नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण के मनखेली ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए घोटाले की जांच की मांग। एनआईए की कार्रवाई में कथित कट्टरपंथी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, 4 राज्यों में 19 छापे मारे गए। बोर्ड निगम प्रमुखों की सूची तैयार, अंतिम फैसला दिल्ली लेगी, डीके शिव कुमार ने कहा। संसद से किन 33 सांसदों को किया गया निलंबित, यहां देखिए पूरी लिस्ट। अधीर रंजन चौधरी का नाम भी है शामिल। सांसदों के निलंबन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई नाराजगी, बोले मोदी सरकार संसद पर कर रही हमला। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के मनखेली ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए घोटाले की जांच की मांग को लेकर आज मनखेली शहर में पूर्व अध्यक्ष सलाम पाशा के नेतृत्व में अन्य सदस्यों ने आईबी से लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए रैली जब ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची तब सलाम पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस 1 करोड़ के घोटाले में कुल 5 लोग शामिल हैं, जिनके नामों का विवरण किया गया है। उन्होंने इसके साथ साथ इस कार्य में शामिल लोगों का नाम लेते हुए मांग की कि इन पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए, जिन्होंने सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं में घोटाले किए हैं। इस संबंध में हुमनाबाद के ईओ को एक ज्ञापन दिया गया और सलाम पाशा ने चेतावनी दी कि अगर अव्यवहार की जांच नहीं की गई तो वह आने वाले समय में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ऐसे दौर में आज एक हम देख रहे हैं बिल्कुल माइनॉरिटी मनखेली में 12 से 14 हजार की आबादी है, उसमें 14 आदमी भी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? इन्हें डराया जाता है, इन्हें धमकाया जाता है। पंचायत के जो बिल्डिंग जो बनी हुई है, शॉप्स जो बनी हुई है, वो सलाम पाशा साहब की मेहरबानी है। सलाम पाशा साहब ने गवर्नमेंट से फाइट करके आज वो झाड़ लगाए, दरख्त लगाए, फल दूसरे खा रहे। उन्हें वो कारोबार लॉकडाउन के बाद इतने हालात मजबूर हालात में जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें 2.5 साल के पीरियड में उन्हें लॉकडाउन कोरोना को देखते हुए हम लीनियंट रह के वसूली किए। आज उनको डबल कर दिया किराया। ಅದರಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೋರ್ಸಾರ, ಖರ್ಚು ಎದರ್ದ ಅಂಬದು ಪೂರಾ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ಲಬ್ ಏನು, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆಗೋತೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಏನಿದ್ರು ಭೀ ಆಗೋತೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇತಿ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಸರಿ ಬರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತದ. ಅದು ಆ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ್ದು ಬಿಲ್ಗಳು ಭೀ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಏನದ ಬೋಗಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಭೀ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದಸ್ಯರು, ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ್ ಜಮಾದಾರ್ ಸಾಬರು ಎಲ್ಲ ಸಹಯೋಗದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಇದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದದ. ಮುಂದಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಯಾವುದು ತನಿಖೆ, ಯಾವುದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಭೀ ನಾವು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಸಮಯ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದವರು ಇದು ಕುಂತಾರ. ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. प्रोसीडिंग के मोटरा मंगाए, पाइपा मंगाए, क्या क्या करे, कहाँ क्या काम करे, 60 लाख बराबर कर दिए। हमारे पीरियड का 3 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए बजट बराबर हो गया। 60 लाख एओ खा लिया, 60 लाख चेयरमैन। उसका हिसाब हमारे सामने नहीं आया। ये पीडीओ का और एओ का हिसाब प्रोसीडिंग सामने आया तो हम बोले सीएस को लिखो, हम ये हिसाब नहीं लेते, मानते नहीं। ये हिसाब को 60 लाख का हिसाब हम नहीं मानते। सीएस को लिख के प्रोसीडिंग बना के सीएस को लिख दिए, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला हमारे को। उसके बाद में संतोष साहब तो हमारे को हिसाब ही बताए। उसके बाद और क्या, लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन में ना मीटिंग हुई, ना हिसाब हुआ, ना किताब हुआ।
और 3 लाख रुपए हमारे 3 नंबर ब्लॉक में डेवलपमेंट लगे थे हम, उसमें वो डेवलपमेंट कैंसिल करके 2 बोर मार को बजट खत्म कर दिए। 2 लेडीज को हाथ में लिए, इनका क्या है कुछ भी नहीं है, उनको बोला मार को खत्म कर दिए। लिहाजा ये सब भ्रष्टाचार जो वो हुआ उसकी इंक्वायरी करो, हिसाब बताओ। बोलने का मतलब यही है। आप लोग जो प्रेस वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये डिटेल मेरे गांव के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और यहाँ पर ग्राम पंडित जी और हमारे राघवेंद्र जोड़गी साहब, माजी पंचायत मेंबर अकरम जमादार और हमारे आसिफ, उनके वालदा पंचायत मेंबर है, और करीम उनके भी माता जी के यहाँ तो पंचायत मेंबर है, और जितने पीछे और एक पंचायत मेंबर के बेटे हैं, लेडीज हैं, वो सब, और प्रेस वालों को, तमाम लोगों को, सैयद इकरामुद्दीन साहब, यहाँ पर जो मौजूद प्रेस के जितने भी लोग हैं, मैं उनका नमस्ते करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे धूप में यहाँ पर मौजूद हमारे एफिट से हाजिर हुए हैं। आज की जो ये पति पटना घटना जो है, वो एजिटेशन जो है पंचायत के खिलाफ है, पंचायत के माजी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ है। जितने भी हमारे गांव के लोग, कम से कम क्या मालूम है, हमारे पंचायत के तहत 35 से 40 दुकानें हैं, एक दुकान, और उसके अंदर 15 दुकान क्या बोले तो मैं कंस्ट्रक्शन करा हूँ। तो जब पहले ऐसा जो फंड आ रहा था पहले नहीं आता था, मेरे दौर में जो कुछ आता था 2-3 लाख रुपए आता था, उसमें से 60% इलेक्ट्रिसिटी वालों को डिडक्शन होता है। लोगों का एक गैंग बना लिए, 5-6 लोग हैं, मैं नाम नहीं बोलता, हो सकता है लोग आप उस दिन बोलते वापस भी आ सकते हैं। वो लोगों एक नमूने से उनको भी सपोर्ट में रखेंगे, हम तुम्हारे को इतना फायदा कराते हैं, हमारा साथ दो। चेयरमैन तो है भाई, उनके साथ कौन है, 5-6 आदमी आप बोल रहे हो, नाम बोलो तो आप ही बोल, प्रेस मीट में आप ही बोल, तुम बोले ना। हाँ, मैं नाम बोलता हूँ, लिख लो। क्या है बोले तो संतोष हरिखेड़, और उनके साथ अब जो चेयरमैन है वो, उसका नाम बोलो, नाम राजकुमार अक्सी, अब प्रेसिडेंट, अब चेयरमैन है। तीसरा क्या बोले तो इनका भतीजा है फारूक जमादार, उन्होंने भी 15, इनका भतीजा 6 भाई का बेटा, आप बोलो, नाम बोलो। फारूक जमादार। चौथा नाम है संगप्पा, पांचवा नाम है हमारे क्या नाम, बेटे का नाम क्या, भीमना हसरगुंड की। तो इन्होंने क्या करते हैं मालूम है, अब परसों मीटिंग हुई 22 तारीख को, हर एक हमारे पास इलिटरेट है पूरे लेडीज, इत्तेफाक से 31 मेंबर्स में कम से कम 15 या 16 लेडीज है। 16 ये मीटिंग में क्या कर रहे मालूम है, उनको खाली साइन करो यहाँ पे बोल के 5-5 हज़ार का लिफाफा दिया। 22 तारीख 22 तारीख को 2011 11वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना, यही महीना बोल रहे नहीं 11वां महीना बोलना, 11 साल बोल रहे हैं। 11वें महीने में नवंबर 11 को हर एक मेंबर्स लेडीज को 5-5 हज़ार रुपए लिफाफे में देके साइन करो। किस लिए दिए? हाँ, किस लिए दिए? साइन करो यहाँ पे, हम रेजोल्यूशन करे सो उसकी साइन करो। वो रेजोल्यूशन क्या करे सो डिटेल दिया मैं आपको। और जेंट्स को क्या करे मालूम है, 15-15 हज़ार दिए।
ಇವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ರೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬೇಡ. 7-8 ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇವ್ರು ಬಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಬಂದವ್ರು ಮೂಗರೇ ಅಲ್ಲ, 7 ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 7 ಜನ ಎಲ್ಲರ अरे और उसके पीछे बैठे ना तुम्हारा, उनके वालदा नहीं लिए, लेडीज मक्कड़ बंदर उन्होंने लिए दोनों मक्कड़ बंदर सर। ये जो माता जी है नहीं लिया ना दोनों, ये पीछे और एक बच्चा है उसके भी माता जी क्या है तो मेंबर है। तो बरल क्या है मालूम है, हमारे को जो लोग बोले 7 लोग नहीं लिए तो पैसे, बोला क्यों नहीं लिए, बोलो तो घोटाला कर रहे हैं, ले को रखना था। हर वो उनके पॉकेट में चले थे पैसे 5,000 ले लेना था बोले। तो जेंट्स को क्या है मालूम है 10 से 15,000 रुपये। अब दूसरे 2500 टोली जो उनकी है वो पूरा हिसाब से ऐसा करके क्या है तो पंचायत को पूरा दंगा करके छोड़ दी। कहीं में बोले उसमें क्या है मालूम है फ्रॉड कर रहे हैं, जैसा चाहे यहाँ तक के लेडीज के सामने बोल रहे हैं ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅದ पंचायत जिला प्रशासन से, बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से, बीदर साउथ के एमएलए से आपकी क्या मांग है? अगर इनकी इंक्वायरी नहीं तो अगला कदम क्या होगा उसके बारे में बताइए। हमारा मैं इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे साहब को डिटेल क्या मालूम है लेटर दिया, उसकी कॉपी आपको दिया हूँ, ईश्वर खंडे साहब को दिया। जो कंसर्ट मिनिस्टर पंचायत राज हमारे प्रियंका खड़गे उनको भी एक कॉपी दिया मैं, क्यों बोले तो न्याय नहीं मिल रहा हमारे को, 2-2.5 साल से फिर रहे हैं और पंचायत में फिर घोटाले चालू है। पर ठीक है मैं बहुत जल्द क्या बोलता हूँ, वो जो तुम इंक्वायरी का लेटर वगैरह लगा के दिए ना मैं इंक्वायरी कराता हूँ, तो CS मैडम को बात करता हूँ बोल बोले। लेकिन वो क्या मालूम है 31/10 को दिया हूँ मैं, वो हो सकता है वो 31/10 के बाद थोड़ा तेलंगाना में इलेक्शन थे, वहाँ पे दोनों के आए तो इलेक्शन में बोले तो उस वजह से नहीं बोले होंगे, या नहीं तो हम प्रोसेस नहीं कर सके। फिर मजीद हम पूछना उनको कि हम लेटर दिए सर क्या हुआ सर, आंसर ही नहीं है इसका, ये कि आपको 2-2.5 महीने हुआ। तो फिर बेंगलुरु जा रहे हैं। ये जो एजिटेशन के जरिए से तमाम क्या है मालूम है बीदर जिला कर्नाटक जिले में क्या है मालूम है, इसके अंदर सरासर गलती, इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, हम इंक्वायरी करो बोले, इंक्वायरी करो, अगर करेक्ट है तो बात को मानो और इंक्वायरी करे वालों को डिस्क्वालीफाई करो और रिक्वायरी करो, कितना करप्शन करा उसकी रिक्वायरी करो बोल के हम हमारा डिमांड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज जो हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हम मेरे को अफसोस है कि गांव हमारा क्या है मालूम है कम से कम 20,000 पॉपुलेशन है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, उनको धमकियां देते तुम लोग एजुकेशन में गए उनके प्रोग्राम में गए बोले तो आगे देख लेते बेटा तुम्हारे काम आ रहे सो, खाली लुच्चा बना। अब गरीब गुरबा लोग हैं, छोटे छोटे कारपेंटर को क्या तो नहीं आता। आज मेरे इसमें क्या है मालूम है जो माइक की कमी रहने से अनाउंसिंग जो कम हुई उसकी वजह से पब्लिक कम हुई, थोड़ा डरते हुए लोग उनसे दादागिरी करते, तो लिहाजा और कोई भी सवाल पूछना चाहे तो प्रेस वाले पूछ सकते, मैं उसका आंसर दूँ। अब ये जो डिपार्टमेंट के है पंचायत के मेंबर और सदर जी, जिसके आप 5 लोगों के नाम लिए, इनके अलावा कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है क्या पंचायत पर? उनका कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, लेकिन क्या है मालूम है ये संतोष जो अलीगढ़ है जब कांग्रेस में था, जब से हम ये फाइल इंक्वायरी के लिए लिखाए तो उन्होंने क्या है बोले तो बिरदाड़े के साथ क्या बोले तो बीजेपी ज्वाइन कर, हो सकता बिरदाड़े साहब थोड़ा इन्फ्लुएंस से ये इंक्वायरी को रुकाए होंगे बोल के हमारे को ये अंदेशा है। तो इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? डिप्टी सेक्रेटरी है DS मल्लिकार्जुन मड्डे, विजय कुमार मड्डे में गलती है तो पनिशमेंट देना, नहीं है गलती सलाम पाशा गलत आरोप लगा रहा तो सलाम पाशा को सजा देना, झूठा आरोप अगर मैं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ नाजायज तरीके से, भाई भी मेरे को भी कई लोग बोलते हो लोग अरे सब पैसे का वास्ते कर रहे हैं। अब ऐसी हालत हो गई चोरों पूरे आजाद है, मोतबर लोग क्या तो डर को गरीब घरों में बैठे, ऐसी हालत हो गई। तो इतना
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार सुबह इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक आईएसआईएस नेटवर्क मामले में कर्नाटक के 11 स्थानों सहित 4 राज्यों में 19 स्थानों पर छापेमारी की और कथित तौर पर अत्याधिक कट्टरपंथी जिहादी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। कर्नाटक में केंद्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने बेंगलुरु में भी कुछ स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने कर्नाटक के अलावा झारखंड में 4, महाराष्ट्र में 3 और दिल्ली में 1 जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनआईए ने कथित तौर पर बेहिसाब नकदी, डिजिटल उपकरण, संवेदनशील दस्तावेज और गोला बारूद सहित कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। छापेमारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार भारत में आईएसआईएस नेटवर्क की अब तक की जांच में कुछ विदेशी आकाओं की संलिप्तता का पता चला है, जो कथित तौर पर अपने क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने और अस्थिरता की भावना पैदा करने के लिए कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और उन नेताओं के नामों को अंतिम रूप दिया जिन्हें विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ विधायकों, एमएलसी और पूर्व विधायकों सहित 49 नेताओं के नाम सूची में हैं। कुछ विधायक जो शामिल होने में रुचि नहीं रखते थे, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि शिव कुमार ने एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मुलाकात की और नामांकन पर चर्चा की, क्योंकि सुरजेवाला ने 10 मई के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ नेताओं को पद देने का भी वादा किया था। हमने निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों की सूची आलाकमान को भेज दी है और हमें इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसलिए राज्य के नेता दिल्ली जा रहे हैं। शिव कुमार ने खड़गे से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को फिर विपक्षी दलों ने सदन में खूब हंगामा किया। इसी बीच स्पीकर के बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब सांसद नहीं माने तो लोकसभा अध्यक्ष ने 33 सांसदों को निलंबित कर दिया। बता दें कि इससे पूर्व लोकसभा से 13 और राज्यों से 1 सांसद को निलंबित किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसी बीच फिर एक बार सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें कई बड़े सांसदों का नाम शामिल है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, एंटो एंटनी, के मुरलीधरन, कोडिकुनिल सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथान, थिरुनावुखारेसार, गौरव गोगोई, विजय कुर्मा वसंत, डॉक्टर के जयकुमार, अब्दुल खालिफ, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, अपरूपा पोद्दार, पसून बनर्जी, सौगात राय, शताब्दी राय, असित कुमार मल, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, सुनील मंडल, डीएमके ए राजा, दयानिधि मारन, गणेशन सेल्वमन, सीएन अन्नादुराई, टी सुमंथी, कालानिधि वीरास्वामी, एसएस पल्लानिकम, टीआर बालू। वहीं अन्य दलों से ईडी मोहम्मद बशीर, कानी के नवाज, एनके प्रेमचंदन, कौशलेंद्र कुमार को सदन से निलंबित किया गया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में अब तक विपक्षी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच सांसदों के खिलाफ एक बार फिर कार्यवाही की गई है। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने 33 विपक्षी सांसदों को फिर से निलंबित कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया जा चुका है। इस हिसाब से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 47 पहुंच गई है। इन सभी पर सदन की कार्यवाही बाधित करने और आसन की अवमानना का आरोप है। बता दें कि इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत ट्वीट करते हुए कहा, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। हमारी 2 सरल और वास्तविक मांगे हैं। पहला, केंद्रीय गृह मंत्री को सांसद की सुरक्षा में अक्षम्य उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। दूसरा, कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, किसी अखबार को प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे सकते हैं,
गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन उनकी संसद के प्रति शून्य जवाबदेही बची है, जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। विपक्ष रहित संसद के साथ मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल सकती है। बता दें कि निलंबित सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, डीएमके सांसद टीआर बालू और दयानिधि मारन और टीएमसी के सौगात राय भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा की तरह काशी में बिताया हर पल अपने आप में अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस पावन अवसर पर यहाँ 25,000 कुंडिया सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी और विश्वास है कि इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। दक्षिणी तमिलनाडु के कई जिलों में सड़कें, पुल और धान के खेत सब जलमग्न हो गए हैं और सोमवार को हुई तेज बारिश के कारण आवासीय कॉलोनियां पानी की चपेट में आ गई हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तूतीकोरिन जिले में कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य ने बचाव अभियान के साथ साथ प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से सहायता का अनुरोध किया। कन्याकुमारी में 17.3 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि तिरुनेलवेली में 26 सेंटीमीटर और तूतीकोरिन में 15 घंटे में 60 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से प्रभावित लगभग 7,500 लोगों को निकाला गया और 84 राहत शिविरों में रखा गया। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए 62 लाख लोगों को एसएमएस अलर्ट भेजे गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव शिवदास मीना ने कहा कि राज्य ने सेना, नौसेना और वायुसेना की सेवाओं की मांग की है। बचाव और राहत पहल के लिए 84 नावें तैनात की गई हैं। राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को 4 जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने थमिराबरानी नदी के उफान पर आने के बाद अधिकारियों को अतिरिक्त पानी पास के कन्नडियन चैनल में छोड़ने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों, अग्निशमन और बचाव सेवा और पुलिस टीमों ने भारी बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को निकाला और उन्हें स्कूल और विवाह हॉल में रखा गया। तिरुवनेल्ली तिरुचेंदूर खंड में ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, क्योंकि गिट्टी बह गई है, ट्रैक लटक रहा है और रेलवे पटरियों पर पानी बह रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज भारी से अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है, क्योंकि कोमोरिन क्षेत्र पर चक्रवाती परिसंचारण तीव्र हो रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों के बीच खौफ का माहौल पैदा किया है। बता दें कि राज्य में रविवार को कोरोना के 111 नए मामले सामने आए थे और कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना के इस नए खतरे को देखते हुए केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटका ने भी लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटका सरकार ने अब राज्य में मास्क को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने अपील की है कि जिन लोगों को सर्दी, बुखार और खांसी है, उन्हें कोरोना की जांच करानी चाहिए। कर्नाटका के सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मास्क अनिवार्य किया गया है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक के आने जाने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सरकार ने एहतियातन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से कोविड को लेकर शीघ्र ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि
कोरोना म्यूटेशन को लेकर किसी को भी चिंतित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रवि की अध्यक्षता वाली तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए सुझाव के अनुरूप ये फैसला किया गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और हृदय संबंधी बीमारियों और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। महाराष्ट्र में एक बार फिर सलीम को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता नीतीश राणा ने विधानसभा में सलीम की पार्टी में उद्धव ठाकरे गुट के नेता के शामिल होने का फोटो दिखाया था। उसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी गठन की घोषणा की। इसी को लेकर आज शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर जमकर प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने कहा कि सलीम जैसे देशद्रोहियों के साथ शिवसेना ठाकरे गुट के नेता उसकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र सुरक्षित है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसकी जांच कराए। साथ ही यह भी जांच हो सलीम के संबंध किस किस के साथ हैं। गौरतलब है कि नीतीश राणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा था कि आज विधानसभा में 1993 बम ब्लास्ट का जो प्रमुख आरोपी है दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जब वो पैरोल पर था तब उसके पैरोल खत्म होने के आखिरी दिन उसने एक पार्टी की और उस पार्टी में उद्धव ठाकरे गुट के नासिक महानगर प्रमुख सुधाकर वडगुर्जर मौजूद रहे। ईरान पर संदिग्ध रूप से साइबर हमला होने की चर्चाएं हैं। जानकारी के अनुसार ईरान के करीब 70% गैस स्टेशनों पर सोमवार को कामकाज ठप हो गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने यह जानकारी दी। खबर के मुताबिक सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण गैस स्टेशन के कामकाज में अनियमितता आ गई। चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह किया गया कि वे उन गैस स्टेशनों पर न जाएं जो अब भी काम कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल सहित इजरायली मीडिया ने इस समस्या के लिए गुंडिश के दारंडे या प्रेडेटरी स्पैरो नामक हैकर समूह के हमले को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी टेलीविजन चैनल ने तेल मंत्रालय के बयान के हवाले से बताया कि देश में 30% से अधिक गैस स्टेशन अब भी काम कर रहे हैं। देश में लगभग 33,000 गैस स्टेशन हैं। हाल के वर्षों में ईरान के गैस स्टेशन, रेलवे प्रणाली और उद्योगों पर कई बार साइबर हमले हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही के समय में कोरोना महामारी की बढ़ती स्थितियों के बीच हिदायत दी है। साथ ही सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने और कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को लेकर दुनिया के कई देशों को अलर्ट कर दिया है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस अपना स्वरूप लगातार बदल रहा है। ऐसे में सभी देश पूरी तरह से एहतियात बरते और अपने यहाँ मजबूत सर्विलेंस रखे ताकि कोरोना के नए सब वेरिएंट के प्रचार प्रसार को रोका जा सके। WHO ने कोविड-19 पर संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव ने सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की वजह बताई है। साथ ही यह भी बताया कि इन्हें रोकने के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। मारिया वान केरखोव ने भी सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि दुनिया भर में सांस संबंधी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इनमें कोरोना वायरस के साथ ही रेनोवायरस, फ्लू, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और अन्य बीमारियां शामिल हैं। SARS-CoV-2 लगातार अपने आप को बदल रहा है। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 भी फैल रहा है। केरखोव ने कहा कि सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की कई वजह हैं। इनमें एक मौजूदा छुट्टियों का सीजन भी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यात्राएं करते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के मनखेली ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए घोटाले की जांच की मांग। NIA की कार्रवाई में कथित कट्टरपंथी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। 4 राज्यों में 19 छापे मारे गए। बोर्ड निगम प्रमुखों की सूची तैयार, अंतिम फैसला दिल्ली लेगी, DK शिव कुमार ने कहा। संसद से किन 33 सांसदों को किया गया निलंबित, यहां देखिए पूरी लिस्ट। अधीर रंजन चौधरी का नाम भी है शामिल। सांसदों के निलंबन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई नाराजगी, बोले मोदी सरकार संसद पर कर रही हमला। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।